यहाँ बैठ सुमली बन के। हाँ, मैं अभी गई अभी आई, संभाल लेना कोई आया तो। This is engagement gift from me to you. ये आरएस वाला पेंडेंट तो ऋषि भाई ने सुबह के लिए दिया था ना, तो तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? आर मतलब ऋषि और एस मतलब सुबह। हाय हाय, तो फिर तो एस का मतलब सलाका भी हो सकता है। सल्लू, लेकिन वो ये देने कब आया था? हाँ, वो जब तू गई थी ना बाहर तब आए थे। हाय हाय, वो मुझसे मिलने आया था और मैं ही नहीं थी। गुस्सा हो गया होगा ना? नहीं सुब्बू, वो खुशी खुशी आके दे के गए। सच बताऊं ना सल्लू, तो इतना महंगा तोहफा मुझे जिंदगी में पहली बार ही किसी ने दिया है। वो लोग बहुत अमीर है नहीं? हाँ, रानी बनके रहेगी तू वहां पे। और सुब्बू, ऋषि भी बहुत अच्छे हैं। और भगवान करे मेरी सल्लू को भी ऋषि जैसा ही लड़का मिले। कहाँ जा रही है? क्या हुआ? बाहर सगाई शुरू हुई है ना, तो कांता मासी का काम में हाथ बटा के आती हूँ। तू अहमदाबाद गई नहीं? आखिर तू चाहती क्या है? तेरे वजह से सुबली का रिश्ता टूट जाए। अपने प्यार को पाने के लिए सुबली जैसी दोस्त को धोखा देने जा रही थी तू। अब मैं वो शाला का बेटा। अरे सुरेश भाई आप। गोविंद काका। अरे जीते रहो। बड़ी खुशी हुई कि आप इस सुबह को आशीर्वाद देने के लिए आ गए हैं। अरे कैसी बातें करते काका, सुबली की सगाई हो और मैं ना आऊं। बड़ी मेहरबानी आपकी। आइए ना, आइए आइए आइए। आज मजा आया ना ब्रो, इट वाज सच अ थ्रिल यार। दादाजी को शक हो जाता ना तो और थ्रिलिंग हो जाता। एकदम मर्डर मिस्ट्री। मर्डर मिस्ट्री? हम दोनों का मर्डर हो जाता तो बन जाती ना मर्डर मिस्ट्री। अरे मगर मर्डर हुआ कहाँ, तो काहे की मिस्ट्री? ऋषि, कांग्रेट्स यार। किस बात का? अरे आज तेरी और सुबह की आधी शादी है, हाफ मैरिज। ये तो क्या कह रहा है? आज तेरे शगुन ₹1.25 की रस्म है। दोनों परिवार वाले मिलकर एक दूसरे को वचन देंगे तेरे रिश्ते के लिए। एंड दैट मीन्स आज से ऑफिशियली सुबह तेरी हो जाएगी। क्या सोच रहा है? अरे सुबह को कांग्रेट्स नहीं कहेगा? अरे वो क्या कहते हैं, जिंदगी भर के लिए बंधन में बंधने वाले एंड ऑल दैट। विश यार। अब विश तो करना चाहिए, लेकिन सुबह का नंबर डिलीट हो गया। बस इतनी सी बात, टेंशन मत ले, वो मैं करवाता हूँ। कैसे? Just wait and watch, my brother. Wait and watch. क्यों मैं सुबह और ऋषि की सगाई नहीं देख पा रही हूँ? क्यों मेरा दिल ऋषि के प्यार में भरा जाए? क्यों मैं ऋषि को भूल नहीं पा रही हूँ? क्यों क्यों क्यों? शलाका, बेटा ये क्या कर रही हो? सजा दे रही हूँ अपने आप को, अपने इस दिल को, जो भी सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा है। ऋषि के प्यार में पागल हो रहा है। शलाका,
संभाल अपने दिल को। मैं तेरी व्यथा समझ सकता हूँ। नहीं पापा, आप नहीं समझते मुझे, वरना आपने मुझे गलत नहीं समझा होता पापा। अब आपने भी। हाँ, मैं सुबह के कहने पर ऋषि से मिली, उसे अपना दिल दे बैठी। एक पल के लिए मैं प्यार में स्वार्थी भी हो गई, मगर मेरे बार बार पूछने के बाद सुबह ने जब यही जवाब दिया कि वो ना ही उससे शादी करना चाहती है, ना ही उससे प्यार करती है, और ना ही उसकी जिंदगी में ऋषि के लिए कोई जगह है, इसलिए पापा मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं ऋषि को चाहूं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर ऊपर वाला शायद मेरा इम्तिहान लेना चाहता है, क्योंकि जब मैं ऋषि को सब सच्चाई बताने वाली थी, अपने प्यार का इजहार करने ही जा रही थी, तभी सुबह ने ऋषि से शादी करने के लिए आ गए थे। उसी वक्त अपने दिल पर पत्थर रखकर मैंने ये तय कर लिया कि मैं सुबह का गुड्डा उसे लौटा दूंगी। आपके कहने पर मैं अहमदाबाद जाने के लिए भी तैयार हो गई, मगर बाबा आज सुबह जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आए। बाबा मैं क्या करती बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरे दोस्ती का इम्तिहान क्या मेरे प्यार का। शलाका बेटी, बेटी ये तेरी दोस्ती और प्यार का ही नहीं, तेरे पापा की परवरिश का भी इम्तिहान। और आज तक मेरी बेटी हर इम्तिहान में अव्वल नंबरों से पास हुई है ना, इसमें भी होगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटी। पहुंच ले इन आंसुओं को और पहन ले चेहरे पे मुस्कान, और मुस्कुराते हुए सामना कर इम्तिहान का हर उस लम्हे का। मैंने तुझे कहा था ना कि तू अहमदाबाद चली जा, वो मैं गलत था बेटी। तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी और हिम्मत के साथ खड़ी रहेगी अपनी दोस्ती के साथ, और दिल से दुआ देगी अपनी सुबली को। सलाका की बच्ची कांता मासी को मदद करने बाहर गई थी और वहीं रह गई। क्या करूं इधर अकेले, कुछ भी तो नहीं है करने को। एक तो मुझे ऐसे अकेले बैठने की आदत भी नहीं है। ये मोटू पतलू पड़ाकू भी ना बाहर ही जाके बैठ गए, वो अंदर होते तो उनके साथ कुछ खेल लेती। क्या करूं? सलाका अभी तू आ जा, हाँ? मैं 3 गिनूंगी, 3 गिनने के अंदर अंदर तू नहीं आई ना तो मैं बाहर आ जाऊंगी। 1 2 3 बस। नहीं आई ना, अभी मैं बाहर आ रही, बस। अरे अभी तो ऋषि भाई सुबह से मिलकर गए हैं और अब फिर से ऐसी क्या बात करनी है उन्हें सुबह से? हाय, ये तो मेरी जेठानी खड़ी है। बाहर जाऊंगी तो मुझे पकड़कर हजारों सवाल पूछकर दिमाग खराब कर देगी। इससे अच्छा तू मत जा सुबली। लीला भाभी, प्यार करने वाले ना ही वक्त देखते और ना ही वजह, और ये बेचारा तो प्यार में पागल हुए जा रहा है। प्लीज भाभी, एक बार उसकी होने वाली बीवी से बात करा दीजिए ना प्लीज। वो क्या, वो मिला था उससे, मगर जल्दी में बधाई देना भूल गया। प्लीज भाभी, एक बार बात करा दीजिए प्लीज। ओहो, बहुत याद आ रही है हमारे देवर जी को सुबह की। राहुल भाई, जरा मेरे इस देवर जी से बात तो करवाइए मेरी। जी भाभी, अभी देता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ भाभी। ऋषि भाई,
बहुत याद आ रही है आपको सुबह की। ठीक है, करवाती हूँ बात, पर पहले आप मुझे ये बताइए कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। I mean, मुझे क्या गिफ्ट मिलेगी? तो आप चाहें, आपको कभी मना किया क्या मैंने? ऐसे सुबह से बात करने तो नहीं मिलेगी ऋषि भाई। पहले आप मुझे बताइए कि आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे, फिर मैं सोचूंगी कि मुझे आपकी सुबह से बात करवानी है या नहीं। बस बस बस, इतना भी मत सोचिए। चलिए, आप भी क्या याद रखेंगे। रुकिए, अभी बात करवाती हूँ सुबह से। अगर ऋषि ने सुब्बू से बात कर ली तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हाँ ऋषि भाई, मैं रूम में पहुंच गई हूँ, अभी बात करवाती हूँ उससे। समझ नहीं आ रहा है कि ऋषि भाई इतना पागल क्यों हो रहे हैं इस लड़की के लिए। ये लो, ये कोई तुमसे बात करना चाहता है, बात कर। इसे अपने कान पर लगाकर बात करो। सल्लू, इला बहन, आपको बाहर कोई बुला रहा है। मैं बात करवाती हूँ। पर मेरा बाहर क्या काम है? वो सगा की रस्म शुरू हुई है ना, तो दादाजी पूछ रहे थे आपको। हाँ ठीक। किसका फोन था? वो होगा किसी का भी, बधाई देने के लिए बाद में फोन करेगा। हाँ, तो तैयार हो जाओ, कभी भूलेंगे। वेट 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 वेट। सॉरी सुब्बू, मैं तेरे ऋषि से बात नहीं करवा सकी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब तक तेरी सगाई ऋषि के साथ नहीं हो जाती तब तक कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। वक्रतुंडई महाकाया सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश जी की आराधना के साथ हम सगुन ₹1.25 की विधि आरंभ करते हैं। जजमान, आप सब तैयार हैं? जी हाँ जी, सब तैयार। सबसे पहले कन्या पक्ष वर पक्ष को वचन देगा। अब कन्या की तरफ से उनके नाना गोविंद भाई मेहता आगे आइए। जी। अब वर की तरफ से यानी ऋषि कुमार पारेख की तरफ से उनके माता पिता रसिक भाई पारेख और बकोला बहन पारेख आगे आइए। रसिक बेटा, आप दोनों आ गया। बापूजी, बा, आप दोनों आगे आइए। हाँ बा, आप दोनों आगे आइए। लेकिन ये रस्म तो लड़के के माता पिता करते हैं ना? यही तो कर रहे हैं हम बा, क्योंकि ऋषि पर जितना अधिकार हमारा है उससे कहीं ज्यादा आप दोनों का है। लेकिन रसिक बेटा, ऋषि के माता पिता होने के नाते इन सारी रस्मों पर तुम दोनों का अधिकार है। बा, ऋषि को तो हमने सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन आज तक उस पर जान तो आप दोनों ही लुटा रहे हैं। ठीक है, पर कुछ नहीं बा, ये सम्मान आप दोनों का ही है। बापूजी आइए। आइए बा। आओ लाडू। आज तो बच्चों ने हमारा मान सम्मान और बढ़ा दिया। इस रस्म के साथ आप दोनों का परिवार और आप दोनों के बच्चे सुबह और ऋषि सगाई के बंधन में बंधने जा रहे हैं। इस सगुन ₹1.25 श्रीफल के साथ मैं मेरी सुबह की जिंदगी
आपके ऋषि कुमार को अर्पण करता हूँ। अब दोनों समधी एक दूसरे को माला पहनाकर एक दूसरे का अभिवादन करें। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अब वचन की विधि आरंभ करते हैं। 1 मिनट पंडित जी। जैसे ऋषि कुमार पर राम भाई और भाभी का हक ज्यादा है, वैसे ही मेरी सुभा पर मुझसे भी ज्यादा किसी और का हक है। कौन है वो? वही जिनकी वजह से मेरी सुभा की जिंदगी में खुशियां आई। बुलाऊं? हाँ हाँ जरूर बुला। आओ। ये बच्चे? हाँ भाभी। राम भाई, अगर आप लोगों को हर्ज ना हो, मैं चाहूंगा कि समधी के रूप में मेरे साथ खड़े रहने का सम्मान इन्हें भी मिले। ये भले ही बच्चे हो, पर ये तीनों बहुत ही बड़े हैं मेरे घर के लिए। इन तीनों ने ही सबसे पहले ऋषि कुमार और सुभा के रिश्ते की बात की थी। इन्होंने? फिर तो इन सारी रस्मों पर इनका हक सबसे पहले बनता है। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही कहा। रवेश, अब आप तीनों यहाँ ऊपर आ जाओ। स्वागत है हमारे समधियों का। अब कन्या के नाना जी सगुन ₹1.25 और श्रीफल भेंट करेंगे। आज मैं महादेव और मेहमानों की साक्षी में मेरी बेटी क्या, मेरी जिंदगी, मेरी सांसें, मेरे घर का उजाला, जिसके जागने से मेरे घर में सुबह होती है और जिसके सोने से रात। समझो कि मेरे घर का सूरज भी वही और चांद भी वही, मेरे जीने की वजह भी वही, जीने का सहारा भी वही। ऐसे मेरी सुबह का हाथ मैं आपके ऋषि कुमार के हाथ में देने का वचन देता हूँ। इस सगुन ₹1.25 श्रीफल के साथ मैं मेरी सुबह की जिंदगी आपके ऋषि कुमार को अर्पण करता हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर तुझे वचन देता हूं कि आज के बाद तेरी सुबह की किस्मत में खुशियां ही खुशियां होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पोते ऋषि की होगी, मेरी होगी और मेरे पूरे परिवार की होगी।
आप सब जानते हैं कि ये शादी से पहले सगाई का सबसे बड़ा वचन होता है। अब इसके बाद सुबह को ऋषि के नाम की चुन्नी उड़ाई जाएगी। बकुला बहू, मैंने जो श्रीफल दिया था वो देना। अरे अरे, लेकिन वर पक्ष को वचन देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? पंडित जी, अजीब है अपने रीति रिवाज में। शादी के सप्तपदी में लड़की यानी कि दुल्हनी सब वचन देती है और दूल्हा कोई वचन नहीं देता। यहां भी लड़की का पिता अपनी बेटी का जीवन अर्पण करने आया और हम लड़के वाले कोई वचन न दे। नहीं पंडित जी, मैं ये एक पक्षी रिवाजों में नहीं मानता। हम वचन देंगे, जरूर देंगे। और पंडित जी, आज के बाद आप भी कोई सगाई या शादी करवाने जाएं तो वहां लड़के वालों से कहना कि सारे वचन देना और उन्हें निभाना ये सिर्फ लड़की वालों का ही फर्ज नहीं, लड़के वालों का भी फर्ज होता है। कोवे, आज तूने अपनी नातिन की जिंदगी, उसका नाम मेरे पोते ऋषि के नाम से जोड़ दिया है। तो मैं राम भाई पारेख यहां ईश्वर को साक्षी मानकर तुझे वचन देता हूं कि आज के बाद तेरी सुबह की किस्मत में खुशियां ही खुशियां होगी। उसकी आंखों में आंसू या उस पर कोई दुख नहीं पड़ेगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पोते ऋषि की होगी, मेरी होगी और मेरे पूरे परिवार की होगी। ए दोस्त, और आज से आपकी सुबह हमारी हुई, उसका भविष्य स्वर्ण अक्षरों से लिखने की जिम्मेदारी हमारी है। ठीक कहा ना? बिल्कुल सच। मैं ऋषि को खोने को तैयार हूँ पापा, मगर सुब्बू भी ऋषि को खो देगी।